सीमा हैदर केस में मोमीन मलिक की एक बहुत बड़ी जीत है। मोमीन मलिक ने वो काम कर दिखाया है कि इंटरनेशनल मामला होने के बावजूद भी मुल्कों को साइड रख के, हिंदू मुस्लिम को साइड रख के मोमीन मलिक सर ने वो जाबाजी का काम किया है। जो लोग कहते थे ये उनके मुंह पर तमाचा है, जो लोग कहते थे कि मोमीन मलिक कुछ नहीं कर सकता, मोमीन मलिक ने कुछ नहीं किया, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। और मैं बताना चाहती हूँ क्या किया है मोमीन मलिक ने। सीमा हैदर की हालत इतनी ज्यादा गंभीर है, मोमीन मलिक ने जब से बच्चों की कस्टडी के ऑर्डर करवाए हैं, ऐसा नहीं है कि ऑर्डर का एपी सिंह को पता नहीं चला होगा, एपी सिंह को सबसे पहले पता चल गया होगा। सबसे पहले मोमीन मलिक को, देन आफ्टर एपी सिंह को। वो सारी बात मैं आपको बताऊंगी। बहुत ज्यादा खस्ता हालत है सीमा हैदर की। सीमा हैदर बड़ी परेशान है, आंखें लाल है, गाल फूले हुए हैं, और सीमा हैदर ना खा रही है और ना पी रही है। और जो कल वीडियो आई है, आप प्लीज देखो, 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आई थी, जो कल वीडियो आई है वो पुरानी वीडियो है, ये मैं आपको बता दूं। उसकी इतनी भी हालत नहीं है कि वो बिस्तर से खड़ी होकर वीडियो भी बना ले। मैं सच बोल रही हूँ, ये आपको बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक और एकदम रियल न्यूज दे रही हूँ। और वीडियो को अंत तक देखें, बहुत सारी बातें आप लोगों को बतानी है। जी हाँ, सबसे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्राइम एंकर साक्षी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं, मोमीन मलिक की हम सब की एक बड़ी जीत लेकर, एक बड़ी बात लेकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर मामले पे। तो सीमा हैदर मामले में जो बड़ी तफसीलात है, जो बड़ा तफसीलात है, कुछ और बोलना चाह रही थी, भूल गई। जी हाँ, वो ये है कि सीमा हैदर की हालत गंभीर है जब से पता चला है कि बच्चों के डिपोर्टेशन के आदेश आ चुके हैं। तब से सीमा हैदर का एपी सिंह से तो निरंतर झगड़ा चल ही रहा है कि भाई तू जो 1 लाख रुपए महीना हमारे घर से आके ले जाता था, उन 1 लाख रुपए का तूने करा क्या है? ये तो मोमीन मलिक बाजी मार गया। एपी सिंह तो सीपीसी 83 करता रह गया कि भारत में तो मुकदमा ही नहीं चल सकता। भैया एक बात बताओ, जब भारत में मुकदमा नहीं चल सकता गुलाम हैदर का, विदेशी मुल्क के किसी इंसान का भारत में मुकदमा नहीं चल सकता, तो मुझे इतना बता दो फिर मोमीन मलिक ने 14 मुकदमे कैसे कर दिए? सीमा हैदर के खिलाफ 14 मुकदमे कैसे करे मोमीन मलिक ने? कोई बताएगा? जी ये सब बकवास है। एपी सिंह तो सीपीसी 83 करता रह गया, और जो मोमीन मलिक है वो तो भैया जहाज भी उड़ा के ले गया, है ना? तू करता रहा सीपीसी 83, लेकिन जो खिलाड़ी है, वकालत का जो मजा हुआ, एक इंटरनेशनल वकील है, उसने आखिर दिखाई दिया कि जो वकील होते हैं उनको क्यों इंसाफ का देवता और न्याय का देवता कहा जाता है। वो साबित कर दिया है मोमीन मलिक ने। जी हाँ, आप मोमीन मलिक की कल की लाइव डिबेट जाकर देखें, मोमीन मलिक ने वो बातें बताई हैं। और सुनो सुनो सुनो, जिस किसी को इंतजार था सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में गुलाम हैदर भारत की सरजमी पर होगा, और हाँ, कुछ भी बीच में प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी बातें होती हैं, तो मोमीन मलिक खुद जाकर गुलाम हैदर को लेकर आएंगे। ये बात मैं आप लोगों को बता दूं, और बड़ी ही खुशी के साथ, बड़ी ही खुशनुमा होकर मैं आप लोगों को ये बात बता रही हूं कि सीमा हैदर की पोबारा हो चुकी है, पोपट हो चुका है सीमा हैदर का। सीमा हैदर निरंतर प्रयास कर रही है कि आखिर मैं करूं तो मैं करूं क्या। सीमा हैदर इतना ज्यादा प्रयास कर रही है, लेकिन भाई सीमा हैदर तो क्या ही कर सकती है भाई? सीमा हैदर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि सीमा हैदर ने जो उसको जितनी पिंडी पाड़नी थी ना, जितना भी उसको बुरा भला कहना था मोमीन मलिक को, गुलाम हैदर को, हम सबको, वो कर चुकी है। मैंने कहा था ना आपसे, और सीमा तुझसे भी कहा था कि देख, वक्त सबका आता है। जब तेरा वक्त चल रहा था, जब तू 12 तारीख में घिया मडे शादी सगाई रचा रही थी, एपी सिंह भैया कम सैया तेरा कन्यादान कर रहा था, ठीक है, वो तेरा समय था। तब भी मोमीन मलिक ने एक बात कही थी कि तू कर ले, अच्छा कर रही है तू, हमारा केस आसान कर रही है। अब वही पंडित है जो कहने लगा कि मैंने तो कोई शादी करवाई नहीं, मैंने तो करवाई नहीं है कोई शादी। आप कैसी बात कर सकते हैं कि मैंने कोई शादी करवाई है? मैंने तो कोई शादी ही नहीं करवाई। जब तेरे पंडित मुकर गया, उसने अदालत में आके ये बात बोल दी कि मैंने तो शादी नहीं करवाई, तो अब बता कौन सी शादी तेरी मानी जाएगी? भाई बिना हर रिश्तेदारों के बिना शादी हो सकती है, पड़ोसियों के बिना शादी हो सकती है, लेकिन कोर्ट में वकील के बिना और घर में मंडप में पंडित के बिना क्या शादी हो सकती है? कोर्ट मैरिज तो होता नहीं है वकील के बिना, और जो घर में शादी होती है विधि विधान से होती है, ये ना हो मैं पंडित के बिना। तो बीवी तेने काईसु शादी करी, कौन सा पंडित बुलाया हो तूने? ये बात तो हमें बता दे तू, है जो तेरे दिमाग खराब कर रहा है लोगन के, तो समझ में ना आवे एक बात। जो बोले है तू फालतू, कहीं ना कहीं तुझसे बोल लेगी है कि चपड़ 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 जा चपड़ गंजू। अब तो तेरा बज रहा है बैंड। आई बड़ी समझ के, ओह माय गॉड, मेरी शादी हो गई है। मेरी वो कहती थी, नंदे कहती थी, भाभी हमने आपकी शादी नहीं देखी, भाभी अब शादी करा लो, भाभी अब शादी करा लो। जब तक नंदों को बुलाया जाओगा ना कोर्ट में,
तो इंद्रानंद कहेंगे कौन सीमा हैदर, कैसी सीमा होता, जस्सा मोह ना पतो कौन सीमा हैदर। ये बात बोलेगी तू, तेरी नंदे जो उनसे कहती भाभी शादी कर लो, पंडित तो नाट गया, अभी रुक जा पारी एपी सिंह की भी। एपी सिंह भी कहते जस्सा मैंने काई की शादी ना करवाई, जस्सा मैं जानू ही ना हूं सीमा है कौन है सीमा। और जब आएगी ना लप्पू पे बात, मीनू पप्पी पे बात आएगी ना, जब पता वो क्या बोलेगा, जज साहब गे 40 साल की महिला याने मेरी ऐसी बुद्धि खराब करी जज साहब, मैं कहा बताऊं, मैं नेक सो बालक, जज साहब मैं नेक सो बालक, या ने मेरी छाती पे 4-4 बालक लाके फेंक दे, जज साहब मैं कहा करूं तब मोह बचाओ, और गया का जो तुम्हें कुछ करनो है तुम वाह कर लो। अरे लप्पू मैं तो तेरी सारी भाषा सीख गई भाई, मुझे तो लप्पू की सारी भाषा आ गई है। एक मुझे बबीता रानी की भाषा समझ में आ गई, मेरी जीभ में आग लग जाए जो मैं भारत है वो कछुआ कह दूं, और तुम चो बोल रहे हो भैया फालतू, तुम चो बोल रहे हो, तुम चो कह रहे हो, बबीता का छोरा जेल में चला गया, अरे तुम चले जाओ जेल में, चो जाएगा बबीता का छोरा जेल में। ओ भाई यार इनकी तो लैंग्वेज भी भाई ऐसा लगा जैसा कौवे लड़ रहे हो आपस में। जी हाँ, तो भाई ऐसा ही मामला है इसमें सीमा हैदर में। तो सीमा हैदर इतनी परेशान है, हाय अल्लाह मैं क्या करूं, हाय मैं लुट गई रे, मैं बर्बाद हो गई रे। एपी सिंह तेने मोह काई की ना छोरी, तेने मोह को छू ना छोरो एपी सिंह, सारा मेरो पैसों खा गो एपी सिंह। 14 मुकदमे हो गए, 14 मुकदमे। मोमीन मलिक ने तो मुकदमों की लाइन ही लगा दी। एपी सिंह तो चो समझ ना आवे, तेने मेरे साथ कहा करो है। ये बात बोल रही है सीमा हैदर, भाई निरंतर बोले बोले जा रही है, मैं क्या ही बताऊं आपसे। जी हाँ, वो बार बार बोल रही है, और भाई मतलब वो वाली काम बात हुई, करी थी लुज्जत को फटकी मुद्दत को सुनिए वो कहावत है कि भाई करी थी लुज्जत को फटकी मुद्दत को, वो वाला काम हो गया भाई सीमा हैदर की गैल, है ना। तो भाई अब सीमा हैदर का तो देखो कछू बचोना है। और भाई थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी बता दिया करो, कैसे लग रहे हैं मेरे बाल मजाक कर रही हूँ यार। हाँ जी, बस यार लाइफ में हंसते रहना चाहिए। कहाँ यार भाई, मैं तो यकीन करें 5 मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं रह सकती मैं, चाहे टॉपिक कितना सीरियस चल रहा हो। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रही हूँ, सीमा हैदर तो बीबी फंस गई, मोमिन वाली की तेरा कहीं की ना छोरी सीमा हैदर, मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमन पे मुकदमे। एपी सिंह वो मोमिन मलिक वकील हो तो तेरे जैसा अरे मोमिन मलिक साहब बहुत इज्जत करते हैं आपकी, दिल हजारी हुई हो तो जरा माफ करिए। तो मैं क्या बोल रही हूँ, सीमा हैदर तो बीबी फंस गई, मोमिन वाली की तेरा कहीं की ना छोरी सीमा हैदर, मुकदमे पे मुकदमे, मुकदमन पे मुकदमे। एपी सिंह वो मोमिन मलिक वकील हो तो तेरे जैसा अरे मोमिन मलिक साहब बहुत इज्जत करते हैं आपकी, दिल हजारी हुई हो